खबर डॉक्टर्स के स्ट्राइक को लेकर इमरजेंसी सेवाओं पर अब असर पड़ने लगा है। ओपीडी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं पर असर पड़ा है। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। बीती रात कुछ डॉक्टरों को तब पुलिस ने हिरासत में लिया जब वो बिना इजाजत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जा रहे थे। हालांकि बाद में इन सभी डॉक्टरों को छोड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ डॉक्टरों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किया है। माना जा रहा है कि आज डॉक्टर अपनी हड़ताल और तेज कर सकते हैं। इस स्ट्राइक में एम्स के भी डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। लगातार नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीट काउंसलिंग में देरी के विरोध में मांगों को लेकर आप देखिए जो दूसरी तस्वीर है, यह बीती रात की तस्वीर है जब सड़क पर उतरे थे। कुछ डॉक्टर्स को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो दो तस्वीरें आपने देखी, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सुबह की तस्वीर, डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। तीमारदार परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला है। 6 तारीख को कोर्ट में भी सुनवाई है। ये तस्वीर आप देखिए सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर है। जो तीमारदार हैं, जिनके मरीज या तो वहां पर भर्ती हैं या फिर जो अपने घर के लोगों को इलाज कराने के लिए लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहां पर उन्हें निराशा हाथ लग रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार कहां जाएं, कैसे अपने घर के लोगों का, अपने परिजनों का इलाज करवाएं। यह तस्वीर सफदरजंग हॉस्पिटल की अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। डॉक्टर मिले आपको? क्या बता रहे हैं? कहीं यहाँ से रेफर हो गई। दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। क्या कह रहे हैं? आज स्ट्राइक है ये बोल रहे हैं? कहीं यहाँ से रेफर कर दिए, दूसरा टन जाना। आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है? क्या है दिक्कत, क्या है बच्चे को? पूरा शरीर में सूजन। इलाज नहीं मिलने का कारण क्या बता रहे हैं? कहीं दूसरा टन जाओ, रेफर कर दिया यहाँ से। कहीं और भेज दिया है? हाँ, यहीं पर इलाज चल रहा था, बाकी अब नहीं चल रहा है। कहीं दूसरा टन जाओ। दूसरा कहीं जाओ बोल रहे हैं? हाँ, यही से इलाज चल रहा था, बाकी आज बोले दूसरा टन जाने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने घर के लोगों को इलाज कराने के लिए लेकर, वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। 12 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है पूरे देश में और खासतौर पे दिल्ली में इसका प्रभाव साफ तौर पे देखा जा रहा है। और आज से हड़ताल को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जो कल झड़प हुई एक तरह से पुलिस के साथ में उनकी, उसके बाद प्रदर्शन तेज हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी सेवाएं जो हैं वो शट डाउन कर दी जाएंगी। इस समय हम आरएमएल हॉस्पिटल में हैं। अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह से दिन बीतेगा उसके साथ में परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरीके की सेवाएं जो हैं वो चलाई नहीं जाएंगी। यानी ओपीडी, सर्जरी और तमाम तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। और उसको देखते हुए लोगों की परेशानी, खासतौर पे जो मरीज हैं उनकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। आपको बताएं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग थी कि जो काउंसलिंग है वो तय समय पर कराई जाए और अगर नहीं होती है तो वो लगातार धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे। और चूंकि 90% इस तरह के अस्पतालों में इलाज जो करते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर ही करते हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं उनका इलाज दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर ही करते हैं और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो ऑन कॉल बेसिस पे होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिचुएशन खराब हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अगर सेवाएं बंद रहेंगी तो इसका प्रभाव सीधे सीधे तौर पे जो है मेडिकल सेवाओं पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। अभी इस समय आप देख रहे हैं ओपीडी पे धीरे धीरे लोग जो है बढ़ने लगे हैं और जिस तरह से सेवाएं ठप होने की बात की जा रही है उसको देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी हो, प्लांट सर्जरी हो या फिर ओपीडी हो या फिर छोटे मोटे ट्रीटमेंट हो, वो नहीं किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, आरएमएल हॉस्पिटल, दिल्ली। ये रिपोर्ट आपने आमिर की देखी। आमिर हमारे साथ इस वक्त आरएमएल से जुड़ चुके हैं और साथ ही सफदरजंग से राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, मैं सीधे आपके पास आता हूं। अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर हमने देखी, एक महिला अपने घर के लोगों को पहुंची थी वहां पर इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज मिल नहीं पा रहा। तीमारदार परेशान है, आखिरकार वो जाएं तो कहां? रोने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं।
बिल्कुल, इस वक्त हम सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ओपीडी जाने से हमें रोक दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है और ओपीडी के अंदर तकरीबन 4000 पेशेंट हैं जो परेशान हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाए हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पहुँचे हैं, उनका इलाज नहीं हो पाया। इलाज मिला क्या? अंदर पर्ची बन पा रही है? नहीं, पर्ची बन पा, कितनी परेशानी हो रही है अंदर? परेशानी बजे के आए, पर्ची कोई पर्ची नहीं बनी है। कब से इंतजार कर रहे हैं? बस 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से? हाँ, कहाँ से आए? हम बदरपुर इस्माइलपुर से आए हैं। आपकी भी पर्ची नहीं बनी? नहीं, साथ में हम लोग आए, काफ़ी परेशान है, एकदम पहुंचने वाले तभी बंद कर दिए, हड़ताल मचा दिए ये लोग। अंदर कैसी स्थिति है? क्या जबरदस्ती बाहर निकाला गया? आपको क्या हुआ? जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था। एक रेप्यूटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हड़ताल करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, पर इस तरह से कोई 500 किलोमीटर से दूर आ रहा है, कोई बाहर करना पर्ची अच्छी। छोटे बच्चे के साथ आप आए हैं, क्या हुआ? क्या इलाज करने के लिए? कुत्ते ने काट लिया था। तो नहीं और पर अंदर इलाज पर्चा नहीं बन पाया? पर्चा नहीं आपके पास बहुत सारी पर्चियां हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट था? 28 तारीख की डेट दी गई थी, ठीक है। मैं 28 एक बार पर्ची दिखाई, कैसे एक आम आदमी परेशान होता है? 28 तारीख की डेट दी गई थी, ठीक है। 28 तारीख के बाद मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लग रही हूँ। इन्होंने मुझे डेट चेंज करके दे दी गई है। सुबह 7 बजे की लग रही हूँ, मैं अपने घर छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ। इन्होंने मुझे सारी डेट बना कर दी गई है। मैं कम से कम 60 लोगों के पीछे लग रही हूँ सुबह 7 बजे से। ये सोचना चाहिए कि इंसान अपने घर से परेशान होके आया है। अब बोल रहे हैं कि पर्ची नहीं बनेगी। अगर ओपीडी बंद थी तो हमें कल बोल दिया जाना चाहिए। पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया। दूसरे एक बुजुर्ग आदमी भी परेशान है, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? भाई मैं 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। 6 बजे से यहाँ लाइन में लगा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने दिन से यहाँ बंद कर रखा है हॉस्पिटल वालों का। ये वो लोग हैं, ये राकेश, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख ली हुई थी। उसके बाद लोग परेशान हैं, दूर दराज के इलाकों से पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में के अस्पताल के अंदर अपने बच्चों को लेकर, घर के किसी और शख्स को लेकर कि उन्हें वहां पर इलाज मिल जाएगा, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। निराश हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि हड़ताल का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन इस बीच ओपीडी से अनाउंसमेंट क्या हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। आमिर, उसके बाद आपके पास हम लौट कर आते हैं। के समय में कुछ बदलाव किया है। पंजीकरण का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर केवल 10:30 बजे तक ही पंजीकरण किया जाएगा। दोपहर की ओपीडी नहीं चलेगी। दोपहर की ओपीडी के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। जिन मरीजों का आज पंजीकरण नहीं हो पाएगा वह कल सुबह आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। असुविधा के लिए खेद है। पंजीकरण का एक निश्चित समय, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर्स देखेंगे नहीं, ये भी इस तरीके की अनाउंसमेंट। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं आरएमएल हॉस्पिटल से। आमिर, आरएमएल हॉस्पिटल पर भी जो लोग पहुंच रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, लोगों की जान आफत में पड़ रही है। देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि आरएमएल हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास हरियाणा, पंजाब, तमाम जगहों से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए कि कम से कम इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए खबर है, वो ये कि आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर अगर आप ओपीडी में जा रहे हैं तो सिर्फ 2 डॉक्टर अभी तक हमें मिल पाए हैं। मतलब 2 डॉक्टर है और हजारों की संख्या में वहाँ पे मरीज हैं, लाइन लगाए हुए हैं। दूसरा ये कि सिचुएशन दिखाते हैं पहले आपको और बताते चले कि इमरजेंसी के अंदर हम गए, वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पे बाकायदा स्ट्राइक की बात लिखी हुई है, बाकायदा तमाम नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं वहाँ पर कि आज डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। तो इस तरह की चीजें अंदर देखने को मिल रही, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने के लिए अभी अलाउ नहीं किया गया है। हमारी बातचीत हो रही है कि कैमरा अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अंदर जाके हमने जो देखा है वो हमने बताया। कुछ मरीज हमारे साथ यहाँ पर हैं, तीमारदार हैं। क्या हो रहा है, इलाज हो पा रहा है कि नहीं? इलाज नहीं हो पा रही है। क्या डॉक्टर की स्ट्राइक है, इस वजह से स्ट्राइक नहीं हो पा रहा? सुनने में तो आ रहा है कि डॉक्टर की स्ट्राइक है। बाकी तो जांच वगैरह जो हुए तो उन्होंने पर्चे आज दिए। 18 तारीख को मैंने कराई दी। अभी इलाज हो पा रहा है कि अभी नहीं हो पा रहा है। अभी डॉक्टर आए नहीं है। डॉक्टर आए नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। वजह यही है कि जो ओपीडी है, ओपीडी में भीड़ बहुत है। डॉक्टर जरूर आए हैं, लेकिन कुछ ही डॉक्टर हैं जो कि ऑन कॉल डॉक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बाधित दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन खराब होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में 2-3 घंटे के बाद स्थिति खराब हो रही है। आरएमएल में जैसे आपने जिक्र किया आमिर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए।
राहुल मौजूद हैं सफदरजंग में। ओपीडी में कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही थी, क्या क्या अनाउंसमेंट हो रही है, वहां से क्या जानकारी दी जा रही है राहुल? देखिए, यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी में जहाँ पर्चियाँ बन रही थी उन्हें बंद करा दिया है। तकरीबन 70 से 80% जो इलाज है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही करते हैं। उनका कहना है कि एक तिहाई डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा वो स्ट्राइक पे चले गए। लेकिन जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो 4th 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर एमबीबीएस की बात करें, जो फैकल्टी मेंबर है, जॉडॉक पे काम करते हैं, उन्हें भी इलाज से रोक दिया गया है, यानी वो भी ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। एक बार पूरा पैन करके दिखाया कि यहीं पर ही सैकड़ों की संख्या में जो ओपीडी के बाहर है वो परेशान मरीज है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर अगर जूम करके दिखाएं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। और ये वो लोग हैं जो सुबह 6 बजे से 5 बजे से दिल्ली से, हरियाणा से, अलग अलग जगह से इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है जी। सुबह से मेरी तो रीढ़ पे चोट लगी हुई है। आज तारीख थी, यहाँ जो है लाइन में खड़े हैं सुबह से, और उसके बाद मार्शल आके हमको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। अगर डॉक्टरों की समस्या है, डॉक्टरों ने अगर सरकार, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको, हाँ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से जबरदस्ती, डॉक्टरों ने उधर बंद कर दिया काउंटर। तो अंदर क्या काउंटर डॉक्टरों ने बंद कराया, क्या हुआ था? तो डॉक्टर ने तो देखा पर उन्होंने दवाई नहीं दी, बोला जाओ वापस। हम बनारस से आए हैं 800 किलोमीटर दूर से। मतलब बनारस से यहाँ पहुंचे हैं और तब भी इलाज नहीं मिल पाया। आज की तारीख मिली थी क्या? हाँ जी। तो सोचिए कि काशी से इतनी दूर से आए हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पाया, कैसी स्थिति है? ठीक है राहुल अभी आपको रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। 2 अस्पतालों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सफदरजंग की तस्वीर, साथ ही आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीर, जहां पर दूर दूर से कुछ लोग बनारस से आए हैं, कुछ लोग बदरपुर के इलाके से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली एनसीआर के बाहर के शहरों से आए हैं। किसी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, कोई और बीमारी है, परेशानी है, रूटीन पर पहले से अपॉइंटमेंट थी, लेकिन लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि आज डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।